चलिए 12th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, क्लास तो आप लोग 12th के हैं, लेकिन मैथ चालू हुआ है 11th का। आप लोग को बताया गया था बैच में ही कि 11th पूरा जो छूट गया था कैलकुलस, वो आप पूरा हम सेकेंड ईयर में पढ़ाएंगे। तो हम 11th का एक चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, लिमिट पढ़ाए थे। लिमिट से आगे हम बढ़ रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में क्या अंतर था कि लिमिट में रहता था कि क्वेश्चन को हम लोग देखते थे, जो जिस मान पर मान निकालने के लिए उस मान को रखते थे, और मान रखने के बाद देखते थे कि बाद इनडिटरमिनेट में आ गया तो पहले उसको डिटरमिनेट करते थे, फिर उस मान को रखते थे। लिमिट में एक्चुअल मान नहीं होता था, अप्रोक्स मान होता था। अब यहाँ देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में हो गया, तो मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में यही है कि यही हमको यहाँ पर बताना है कि किस हिसाब को हम हल कर सकते हैं लिमिट में, और किस हिसाब को हम हल लिमिट में नहीं कर सकते हैं। ऐसे लिमिट में डायरेक्ट मतलब लिमिट का हिसाब बनाते थे, यही देखते थे ना, यदि वह इनडिटरमिनेट में रहता था डिटरमिनेट में करते थे, और डिटरमिनेट में करने के बाद उसको मान को हल कर लेते थे, लेकिन वहाँ तो सब हल हो जाता था। लेकिन यहाँ मेरे भाई कुछ हल होगा, कुछ हल नहीं भी होगा, किसी का मान निकलेगा, किसी का मान नहीं निकलेगा। तो हम लोग कैसे जानेंगे किसका मान निकलेगा, किसका मान नहीं निकलेगा? तो हम आप लोग को बोले हैं कि जिस बिंदु पर आपको कहे मान निकालने के लिए, जिस बिंदु पर आपको कहे चेक करने के लिए किसका अस्तित्व है कि नहीं है, उस पर क्या करना है, उस बिंदु पर थोड़ा सा कम लेके उसका मान निकालना है, और थोड़ा सा ज्यादा लेके मान निकालना है। यदि दोनों बराबर आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि इसका अस्तित्व है, और जिस मान के लिए दोनों बराबर होगा वही उसका मान कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? अब आपको हम ये भी बोले थे कि कब आपको लगेगा कि इस हिसाब को हम ऐसे बनावे, कब लगेगा कि हम चेक करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है कि नहीं है। ऐसे देखिए जनरली आप लिमिट के हिसाब बनाते थे, एफ एक्स बराबर कोई एक फंक्शन रहता था, एफ एक्स बराबर सिंगल फलन रहता था। यहाँ एफ एक्स बराबर देखिए डबल फलन दे दिया है, और डबल फलन दे दिया है तो कुछ पिछला चैप्टर से कुछ अलग है कि नहीं है। पीछे में आप एक और सिंगल फलन रहता था, एफ एक्स बराबर कुछ लिखा रहता था, और वहां से उसको हम हल करते थे लिमिट के हिसाब को। यहाँ पर देखिए दो फलन दे दिया है, अलग दिया है कि नहीं दिया है, तो जो अलग दे दिया है, और यहाँ पर पूछ भी रहा है कि क्या इसका अस्तित्व है, मतलब कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स का मान निकालेंगे तो क्या इसका मान निकलेगा। तो ऐसे हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। क्या करना है, किस बिंदु पर पूछ रहा है, एक पर पूछ रहा है, तो क्या करना है, एक मरते एक से थोड़ा सा कम लेना है, और एक मरते एक से थोड़ा सा ज्यादा लेना है, और दोनों पर फलन का मान एफ एक्स का मान निकालना है। और यदि दोनों मान बराबर आ गया तो हम लोग बोलेंगे अस्तित्व है, और जिस मान के लिए दोनों बराबर आएगा वही इसका मान कहलाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स बराबर 1 पर चल रहे हैं, किस पर चल रहे हैं, एक्स बराबर 1 पर, तो थोड़ा सा कुछ कम लेना है इससे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू थोड़ा सा कम, इधर कम लेना है। इसको या तो 1 माइनस 0 भी लिख सकते हैं, या इस पर आप 1 माइनस भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है मेरे भाई। तो 1 माइनस का ही मतलब हुआ कि एक से थोड़ा सा कम। यहां लिख रहे हैं 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 एफ एक्स। अब देखिए सर, यहां पर तो कंफ्यूजन पैदा कर दिया, एफ एक्स के 2 मान दे ले, ऐसे एफ एक्स का हमको एफ एक्स के 2 मान दे दिया है, एगो यहां भी दे दिया है, वो यहां भी दे दिया है। अब हम जब लेफ्ट लिमिट में आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में इधर के मान निकाल, इधर में मान निकाल रहे हैं, और राइट हैंड लिमिट में एक से बढ़ जाना है, तो इधर से मान निकालेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर तो एफ एक्स का 2 मान दे दिया है, सिंगल फलन देता है, एफ एक्स सिर्फ सिंगल रहता है, एक के वो रहता है। तो मेरे भाई जो आप इधर में भी उसी मान को रखना था, उधर में भी उसी मान को रखना है, लेकिन यहाँ पर फार अलग कर दिया है। यहाँ पर बोल दिया है कि जब x का मान 1 से छोटा हो, जब x का मान 1 से छोटा हो, मतलब जब आप हल कर रहे हैं और ले रहे हैं कि x 1 से छोटा है, तो आप f के इस मान को लीजिएगा। देखिए दे दिया है कि x 1 से छोटा है, क्लियर कर दिया। यहाँ पर जब क्लियर कर दिया है
तो आपको जैसे कर रहा है वैसे ही करना होगा। यदि क्लियर नहीं करता तो एक ही फलन को हम दोनों जगह लेते, लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आप इसको तब लीजिएगा जब x 1 से छोटा हो। यहाँ पर तो मेरे भाई लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 माइनस 0 का मतलब क्या होता है कि 1 से तो x छोटे में होता है, मतलब x जो होता है 1 से क्या होता है, छोटा होता ही ना होता है। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट में इस मान को लेंगे, समझ रहे बात को ना, क्योंकि एक x जो है 1 से क्या है, छोटा है। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग इधर आते हैं, तो 1 से छोटा है तो क्या लेवाएगा भाई, fx का मान यहाँ पर हम रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0, fx का मान है x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब देखिए जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रखेंगे 1 माइनस 0, कि हो गया 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 प्लस 2। एक में से 0 गया कितना है, 1 के स्क्वायर होता है 1 और प्लस 1 प्लस 2 कितना है, 2 1 3 3 1 4। अब हम चल रहे हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या हो गया, 1 से जरा सुख आगे बढ़ के ले रहे हैं, जरा सुख आगे बढ़ रहे हैं। जब जरा सुख आगे बढ़ के लेंगे हो जाएगा 1 प्लस 0, इसको 1 प्लस 0 भी लिख सकते हैं या 1 प्लस भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज होता है मेरे पास। इसको हम 1 प्लस 0 ही लिखते हैं, 1 प्लस 0 एफ एक्स। लिमिट देखिए मेरे भाई कि हम आप लोग को बता देते हैं, ऐसा नहीं समझिएगा कि अरे इधर 12th का चैप्टर नहीं है तो 11th का है, काहे को हम पढ़ें, क्या फायदा है। आप लोग इतना समझिए सर, जब इसका महत्व है तभी हम अभी पढ़ा रहे हैं। जब तक इसको नहीं पढ़िएगा तो सेकेंड ईयर का चैप्टर है कंटिन्यूटी, वो समझ में नहीं आएगा। उसको समझने के लिए इसको समझ पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए सर, यहाँ पर एफ का किस मान को लेंगे, बोलिए किस मान को लेंगे। यहाँ पर एफ के मान को लेंगे कि x 1 से बढ़ गया है, x से क्या है, इसको बढ़ा लिए हैं। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जब x का मान 1 से बढ़ा रहे तो आप इसको लीजिएगा। यहाँ पर क्लियर कर दिया है तो हम लोग इसको लेते हैं, x पर पावर 4 प्लस 3, x का मान देंगे कितना 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 पर पावर 4 प्लस 3। 1 प्लस 0 कितना होता है 1, 1 पर पावर 4 1, 3 कितना हो गया 4। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में भी आ गया 4 और राइट हैंड लिमिट में भी आ गया 4, दोनों बराबर आ गए मेरे भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, मतलब दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस फलन का अस्तित्व है, मतलब इसका मान निकलेगा। इसका मान निकलेगा तो कितना मान होगा, कितना मान होगा ये भी तो हमको बताना होगा। जब अस्तित्व है, ये दर्शा रहा है कि हम हैं फलन, हमारा मान निकलेगा। जब हमारा मान निकलेगा तो कितना मान निकलेगा, तो आपको बोले हैं कि जिस मान के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो रहा है वही मान इसका मान कहलाएगा। क्या 4 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी 4 आया और राइट हैंड लिमिट में भी 4 आया। इसका मतलब क्या बोलेंगे भाई, क्या था लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) का अस्तित्व है तथा इसका मान, तथा लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) बराबर कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4 होगा, यही इसका मान कितना होगा 4। चलिए हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए यहां पर भी दिया हुआ है कि f(x) बराबर x³ कब, जब x का मान -1 से छोटा है। f(x) बराबर x पर पावर 5 कब, जब x -1 से बड़ा है। f(x) बराबर -1 कब, जब x बराबर -1 है। कहता है लिमिट x टेंड्स टू -1 f(x) ज्ञात करें, मतलब इसका मान ज्ञात करें। यदि लिमिट वाले हिसाब में बनाते तो f(x) का यहाँ मान रखते, डायरेक्ट मान निकाल लेते, लेकिन वहां पर क्या रहता था कि f(x) का एक मान रहता था, यहाँ f(x) का 3 मान है मेरे भाई। तो किस मान को रखें, आपको कंफ्यूजन है ना। इस स्थिति में आपको क्या करना है, इस बिंदु पर आपको निकालने के लिए कर रहा है उससे थोड़ा सा कम और उससे उसी पर थोड़ा सा ज्यादा, दोनों पर मान निकाल लेना है। यदि दोनों मान बराबर आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि इसका मान निकलेगा। जब मान निकालने के लिए कर रहा है तो मान निकलेगा। और क्या मान निकलेगा, जिस मान के लिए थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा बराबर होगा वही इसका मान होगा। चलिए
हमको करा x पर x टेंस टू -1 पर कर रहा है, मतलब हमको x बराबर -1 लिए हैं। अब इससे जरा सा थोड़ा सा कम लेते हैं, तो थोड़ा सा कम लेंगे तो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, यह लिमिट x टेंस टू -1 -0, -1 तो थोड़ा सा कम ले रहे हैं, fx लिमिट x टेंस टू -1 -0। अब सोचिए fx का यहाँ पर तीन मान है, तो किस मान को लेंगे सोचिए अपने मन में, जल्दी सोचिए। सोच लिए होंगे जरूर कि जब कह रहा है कि x -1 से कम है, थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा सा कम है मतलब कम ही है, तो हम उसी मान को लेंगे, उसी फलन को लेंगे जहां पर लिखल रहे कि fx, जिस फलन में यहाँ लिखा हुआ रहे कि x -1 से छोटा है। थोड़ा सा कम मतलब छोटे होगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि x जो है -1 से छोटा है, तो हम लोग fx का मान कितना लेंगे, x3। कितना लेंगे, x3 लेंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम इससे थोड़ा सा कम लेना है, तो थोड़ा सा कम के मतलब इससे छोटे लेना है, जहां पर दे रहे कि fx -1 से छोटा है उसी फंक्शन को लेना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि fx बराबर x3, कब ये होगा, जब x -1 से छोटा है। अब आइए x के यहाँ x टेंस टू कितना है, -1 -0, यहाँ x का मान कितना देंगे, -1 -0 के होल क्यूब, कितना आ गया भाई, -1। ये -1 -0 तो -1 में होता है, अब -1 के होल क्यूब कितना आ गया, -1। अब आइए हम लोग राइट हैंड लिमिट चलते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या लेंगे भाई, x टेंस टू -1 +0। अच्छा देखिएगा, इसको लिखा हुआ है -1 -0, -1 +0, तो -1 +0 के मतलब क्या हो गया मेरे भाई, -1 से जरा सा बड़ा, जरा सा बड़ा मतलब इधर आ जाएंगे मेरे भाई, इसमें आइए मेरे भाई, यहां पर हम लोग चलेंगे, तो यहां पर भी fx का देखिए तीन मान है मेरे भाई। अब कौन मान चलेगा भाई, तो आप जब x का मान -1 से जरा सा बड़ा ले रहे हैं, तो देखिए कहां पर दिया हुआ है कि मतलब जरा सा बड़ा मतलब x का मान -1 से बड़ा होना चाहिए। देखिए कहां पर दिया हुआ है कि x -1 से बड़ा है, जहां पर x का मान -1 से बड़ा है वही fx का मान लेंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, तो इसको लेंगे, तो x पर पावर 5। बोलिए यहाँ x टेंस टू -1 +0 ने है, तो हम लोग x का मान कितना देंगे, -1 +0 पर पावर 5, कितना आ गया मेरे भाई, -1। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गया, बराबर आ गया मतलब इसका मान निकलेगा, इसका मान निकलेगा तो किसके बराबर निकलेगा, जिस मान के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो किसके लिए बराबर है, -1 के लिए बराबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, अतः लिमिट x टेंस टू -1 fx बराबर कितना होगा, -1 होगा। कोई दिक्कत, चलिए देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या है कि 5x बराबर 5 कब, जब x 2 के बराबर नहीं है। और दूसरा फिर ले 5x बराबर 3 कब, जब x बराबर 2 है। कहता है लिमिट x टेंस टू 2 5x ज्ञात करें। चलिए इसका मान ज्ञात करना है मेरे भाई, जब इसका मान ज्ञात करना है डायरेक्ट तो मान नहीं निकलेगा हमको, क्यों एक फलन रहता है डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते, डायरेक्ट निकाल लेते मान, जब मान निकालने का रहा है, लेकिन दो फलन दे दिया था, मान तो निकलने पा गया। देखिए हम किस पर करा है, x टेंस टू 2 मतलब x बराबर 2 लेते हैं, x टेंस टू 2 पर करा है, इसका मतलब क्या करना है, थोड़ा सा इससे कम पर मान निकालना है और थोड़ा सा इस पे ज्यादा पर मान निकालना है। दोनों मान बराबर आ गया, जो उस मान के लिए दोनों बराबर आया वही इसका मान कराया। तो पहले नंबर हम लोग लाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 से थोड़ा सा कम, 2 -0 5x, यहाँ 5 लिखा हुआ है तो 5x लिखे। आगे लिमिट x टेंस टू 2 -0, देखिए सर यहाँ पर 5x का 2 मान है, तो हम किस मान को लिखेंगे ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर तो तय है कि जब हम इधर आ रहे हैं मतलब 2 से 0 कम लिए हैं तो मतलब 2 से छोटा होगा, तो हम उसी मान को लिखेंगे जहां पर लिखल रहे कि x 2 से छोटा है। तो आप यहाँ दोनों को देख रहे हैं, दोनों में से कहीं नहीं लिखा हुआ है कि x 2 से छोटा है। ये देखिए घुमा के लिख दिया मेरे भाई, कोई बोला कि तुम अपने पापा को बुलाओ और कोई बोला नहीं तुम अपने मम्मी के हस्बैंड को बुलाओ, जैसे घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया।
तो यहां देखिए क्या लिख दिया कि x 2 के बराबर नहीं है। तो मेरे भाई अच्छा समझिएगा, कह रहा है कोई कि हम 5 रसगुल्ला नहीं खाएंगे। तो 5 रसगुल्ला नहीं खाएंगे तो क्या 4 रसगुल्ला वो खाएगा कि नहीं खाएगा? कोई दिक्कत है उसको है? क्या वो 6 रसगुल्ला खाएगा कि नहीं खाएगा? कोई दिक्कत है उसको है? 5 रसगुल्ला पर उसको प्रतिबंध है, वो 5 को नहीं खाएगा। इतने करा कि हम 6 को नहीं खाएंगे, वो खाली करा हम 5 रसगुल्ला नहीं खाएंगे। भाई हम 5 को से जाते, इसका मतलब ये ना हो रहा है, वो प्रत्यक्ष रूप से बोल रहा है कि हम 5 से ज्यादा खेबो या 5 से कम खेबो, 5 रसगुल्ला हम नहीं खेबो। यहां पर भी मेरे भाई वही बात है, यहां बोल रहा है कि x 2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यही बोल रहा है कि x जो है 2 से छोटा भी होगा, x जो है 2 से बड़ा भी होगा, 2 के बराबर ये नहीं होगा। क्लियर है? समझ गए होंगे? मतलब 2 के बराबर नहीं है मतलब ये बोल रहा है मेरे भाई, इतने बोला है कि दूसरे खाली करा कि 2 के बराबर नहीं होगा, और 2 को छोड़ के कुछ हो सकता है। तो कुछ मतलब 2 से बड़ा भी हो सकता है, 2 से छोटा भी हो सकता है, इसलिए छोटा भी यहां लिखा हुआ है और बड़ा भी यहीं पर लिखा हुआ है। नुक्कल है दोनों, समझ रहे हैं? तो चलिए, जब छोटा में भी यही लिखल है, बड़ा में यही लिखल है, तो छोटा में भी यही चलेगा, लिखाएगा 5 देखिए कांस्टेंट फलन है, इसमें x है नहीं, कितना है मेरे भाई 5। अब आइए राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या चलेंगे भाई? जहां x के मान 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा भी तो यही चलेगा जी, 2 से बड़ा भी तो यही चलेगा ना, तो 2 से बड़ा भी यही चलेगा, क्योंकि छोटा बराबर नहीं है, तो छोटा भी यही बड़ा भी यही। ठीक, कितना लिखाएगा मेरे भाई 5। कितना आ गया भाई 5, कांस्टेंट है, x सही मान कहाँ रखिए। ठीक है, दोनों बराबर आ गया। देखिए किसी बच्चा के मन में विचार आ रहा होगा कि सर ये जो लिखा है इसका यूज नहीं कर रहे हैं, पिछड़ों का हिसाब जो बताए थे उसमें भी इसका हम इसलिए वो नहीं यूज किए थे। देखिए ज्यादा दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, जो चीज आपको खोजना है उसको खोजिए, और बाकी कुछ फालतू देल है तो उस पर हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमको यहाँ पर चाहिए था कि x जहां पर 2 से छोटा है उस फलन को ले, और जहां x के मान 2 से बड़ा रहे उस फलन को ले, तो दोनों हमको ऊपर वाला ही में ही मिल गया, हमको नीचे वाला से कोई काम नहीं है। पिछलों का हिसाब में वही बात था, हमको 2 को मिल गया था, तीसरा से हमको कोई मतलब नहीं है, जिससे कोई मतलब नहीं है वो रहे ना रहे उससे कोई मतलब हमको नहीं है। जैसे आप जिसको बुला रहे हैं वो यदि आपको आ गया, अब बाकी उसके साथ के आया नहीं आया उससे वो क्या मतलब है, समझ रहे हैं? तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गया, तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर आ गया है, किस मान के लिए बराबर आया? 5 के बराबर लिया है। लेकिन अतः लिमिट x टेंस टू 2 5x बराबर कितना आया 5। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए यहां भी लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 fx का ज्ञात मान ज्ञात करें यदि fx बराबर x बटे mod x, जब x 0 के बराबर नहीं है, और fx बराबर 0 जब x 0 के बराबर है। यहां पर देखिए मेरे भाई किस पर ज्ञात करने निकल कर रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 fx ज्ञात करें, और x टेंस टू 0 पर fx का मान ज्ञात करना है। चलिए आइए किस बिंदु पर ज्ञात करना है भाई? x बराबर 0 पर, तो आपको तो यही करना है, x का मान छोटा जरा सु 0 से छोटा लेना है, और x का मान जरा सु 0 से बड़ा लेना है। चलिए मेरे भाई आइए पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0 से छोटा, तो 0 माइनस 0 fx। फिर देखिए सर, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 fx का मान कितना है मेरे भाई? x बटे mod x, x बटे mod x। क्या लिखा हुआ है? x बटे mod x। अब देखिए मेरे भाई यहां पर जब x के मान 0 से छोटा लेंगे तो x का मान तो निगेटिव में आएगा क्या, और यहां मोड लगा हुआ है, नीचे में मोड लगा हुआ है,
तो एक्स का यदि निगेटिव है तो उसको काट के पॉजिटिव कर देगा, मतलब निगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। एक चीज आप लोग जानते हैं कि यदि मॉड के अंदर निगेटिव रहे, मॉड के अंदर कुछ भी रहे, यदि एक्स निगेटिव है तो वह पॉजिटिव लिखाता है, और यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखाता है। हम आप लोगों को जो मॉड का क्लास बता रहे थे उसमें हम आपको बता चुके हैं, यदि मॉड के अंदर नेगेटिव हो तो वह पॉजिटिव हो जाता है, और यदि मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहता है, हम बता चुके हैं। तो यहाँ आप जीरो से जीरो, जीरो माइनस जीरो लिए हैं, बट जीरो से कुछ छोटा लिए हैं, तो एक्स के मान तो निगेटिव आएगा, आया कि नहीं आएगा? और यहाँ क्या होगा, ये मॉड एक्स है, ये तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, कट गया, कितना आ गया? -1। अब आई राइट हैंड लिमिट, इसमें क्या चलेगा भाई? राइट हैंड लिमिट मतलब हो गया कि x का मान 0 से जरा बड़ा, 0 से बड़ा, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है तो छोटा भी यही है, बड़ा भी यही है, दोनों में यही चलेगा। अगर x बटे मॉड x, अब 0 से बढ़ा ले रहे हैं तो x क्या हो जाएगा? जिस बड़ा हो जाएगा, जब 0 से बड़ा होगा तो x के मान पॉजिटिव लिखाएगा, तो x अपने मॉड x तो x से होगा, कट गया, कितना आ गया? 1। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में आया आपका -1 और राइट हैंड लिमिट में आया +1, दोनों अलग अलग आ गया मेरे भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम लोग बोलेंगे कि अतः लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का अस्तित्व नहीं है। मान निकालने के लिए कर रहा है, और हमको वैसा चीज के मान निकालने के लिए कर रहा है जिसका अस्तित्व नहीं है, जब अस्तित्व नहीं है जिसका मान नहीं निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए भाई एक चीज जानिए, हम आप लोग को लगभग 4 हिसाब बताए, इस चैप्टर में कुल मिला के 13 हिसाब है। आप लोग तो समझदार व्यक्ति हैं, आप लोग जानते ही होंगे खाना खाने में मजा कब आता है, जब भूख लगल रहे तब आता है। उसी प्रकार से हिसाब बनाने में मजा कब आता है? जब आपसे हिसाब नहीं बने और हमसे पूछें तब आपको ज्यादा मजा आएगा। देखिए हम आगे का क्वेश्चन आप लोग को पहले हम व्हाट्सएप ग्रुप पे आज डाल देंगे, तो आप लोग आगे बनाइएगा, और यदि कोई दिक्कत होगा तो उसको पूछिएगा, तो कल हम बता देंगे। और कल यदि समय बचेगा तो हम आपका सेकेंड ईयर का चैप्टर है कंटिन्यूटी, उसको हम चालू करेंगे। धन्यवाद।